नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। हमारी न्यूज का टाइटल देखकर आप चौंक गए होंगे कि आज की पार्टी पुलिस की तरफ से, और पार्टी भी कहां, पब बार में। हम आपको समझाएंगे इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय को, जिन्होंने क्रॉस थाना कार्रवाई की इन पब और बारों में। आधी रात को पुलिस ने वहां दबिश दी, और पबों में क्या होता है किसी से छिपा नहीं, सिवाय विशुद्ध दारूखोरी और वहां लड़के लड़कियों का पहुंचना, तरह तरह के नशे करना, वहां ड्रग्स, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। और उसके बाद नशे में झूमना, वो भी लेट नाइट तक, देर रात तक, कोई परमिशन नहीं। यदि परमिशन 11 बजे तक की है तो रात को 3-3 बजे तक वहां पार्टियां चलती रहती हैं, मौज मस्ती चलती रहती है। नशे में झूमते लड़के और लड़कियां वहां पर अपना जश्न मनाते रहते हैं। ऐसे में जबलपुर एसपी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और क्रॉस थाना कार्रवाई की। क्रॉस थाना कार्रवाई इसलिए की गई ताकि जिस क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र में जो पब आता है, तो पब के जो मालिक होते हैं वो उस थाने की पुलिस को सेट कर लेते हैं। तो ये सेटिंग बिगड़ जाए और सेटिंग का खेल ना हो पाए, इसलिए दूसरे थाना क्षेत्र की पुलिस को किसी तीसरे थाना क्षेत्र में कार्रवाई के लिए भेजा गया। अब आप देखिए, जो बिल्हरी का लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक्स पब है, यह बहुत विवादों में है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से ये शुरू हुआ है तब से विवादों में है। क्योंकि ये देर रात तक यहां पर जिस तरह से लड़के और लड़कियां नशा करते हैं, शराब पीते हैं, झूमते हैं और तरह तरह की आपत्तिजनक हरकतें करते हैं, उससे वहां के आसपास के लोग तंग आ चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। शराब की बोतलें लोगों के घरों के सामने फेंक दी जाती हैं। नशे में झूमते लड़के और लड़कियां वहां हाईवे पर, सड़क पर खड़े हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट की भी आशंका बनी रहती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चूंकि वहां रहवासी एरिया भी है, तो वहां के लोग यहां की इस गंदगी से, इस लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक्स की गंदगी से बहुत ज्यादा त्रस्त थे। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। जरा पहले आपको दिखाते हैं कि कैसा प्रदर्शन था उनका और क्या कह रहे हैं वहां के लोग और महिलाएं। जबलपुर की राजुल विहार कॉलोनी से सटे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स बार को लेकर स्थानीय रहवासी परेशान हैं। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बार में रात 10 बजे के बाद तेज संगीत बजाने पर प्रतिबंध के बावजूद देर रात 2 से 3 बजे तक तेज आवाज में म्यूजिक चलता रहता है। कई बार शिकायत, ज्ञापन और पुलिस को सूचना देने के बाद भी स्थायी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस के जाते ही फिर से शोर शुरू हो जाता है। रहवासियों ने शराब की बोतलें फेंके जाने, अव्यवस्था और सुरक्षा के खतरे की भी शिकायत की है। लोगों ने प्रशासन से नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। नशे की वजह से रात में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। क्रॉस थाना कार्रवाई के तहत माड़ूताल पुलिस ने बिल्हरी स्थित लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक्स में दबिश दी। दबिश जब दी तो पुलिस वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि नई नई उम्र के लड़के और लड़कियां नशे में झूम रहे थे। और रात 3 बजे, सोचिए आप, रात 3 बजे तक ये नशे का कारोबार, ये शराब का काम, ये पब बकायदा तेज साउंड के साथ अपनी रंगीन महफिल को सजाए हुए था। जैसे ही पुलिस वहां घुसती है, अफरा तफरी मच जाती है, हड़कंप मच जाता है। और वहां पुलिस घुसते से ही जो काउंटर का मैनेजर है उसको कह देती है कोई बिलिंग नहीं होगी, बिलिंग बंद करो। और तत्काल जो लड़के और लड़कियां हैं, वो भले ही कितने भी नशे में थे, उन सबको कहते बगैर बिल दिए चलो रवाना हो, और उन लड़के और लड़कियों को बाहर कर दिया जाता है। तो वहां लोगों में ये चर्चाएं होती हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज की जो पार्टी थी, जो रात 3 बजे तक पार्टी चली, वो पुलिस की तरफ थी। क्यों पुलिस की तरफ से थी? क्योंकि उन लड़के और लड़कियों को जो भी उन्होंने खाया पिया, वहां जो कुछ किया, उसका कोई पैसा उन्हें नहीं देना पड़ा, क्योंकि बिलिंग रोक दी गई। तो बहुत खुश थे वो नशा करने वाले लड़के और लड़कियां। और इसलिए हमने टाइटल का नाम भी यही दिया है कि आज की पार्टी पुलिस की तरफ से। अब पुलिस ने कोई एक ही जगह कार्रवाई नहीं की। जबलपुर शहर के जितने भी ऐसे पब और बार हैं, वहां पर क्रॉस थाना कार्रवाई हुई। यानी दूसरे थाने की पुलिस तीसरे थाने के क्षेत्र में घुसी और वहां के पबों में जो कुछ भी हो रहा था उसे तत्काल बंद कराया और एक चेतावनी दी और बिलिंग नहीं होने दी। इससे जो पब वाले हैं उनको तो लाखों का नुकसान हुआ,
क्योंकि उस समय तक जिन्होंने जितनी शराब पी, नशा किया, जो खाया पिया, बगैर पैसा दिए सब लोगों को, लड़के लड़कियों को पुलिस ने बाहर कर दिया, जाने दिया। इस तरह से अच्छी खासी चपत इन पब वालों को लगी है। और एसपी का ये जो कदम है वो वास्तव में सराहना के काबिल है, क्योंकि होता यह है कि जितने ये दारूखोरी के अड्डे हैं, जितने ये अय्याशी के ठीहे हैं, जितने ये आपत्तिजनक हरकतों के अड्डे हैं, यहां का जो मालिक होता है वो संबंधित थाना पुलिस से मिला हुआ रहता है। और यही वजह है कि उस थाने की पुलिस जब भी कभी धावा बोलती है दिखाने को औपचारिकता में, तो वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस वाले पहले से सूचित कर देते हैं उस पब के मालिक को या मैनेजर को कि साहब हम आने वाले हैं, सावधान हो जाओ। इसीलिए एसपी साहब ने दूसरे थाने की पुलिस को भेजा दूसरे थाना क्षेत्र में, और तब जाकर यह सच्चाई सामने आ पाई। वरना पहले तो जो हो रहा था आप देख ही रहे थे। पुलिस की कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी, जिससे जितने भी पब वाले हैं उनमें दहशत और खलबली का माहौल है।